नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय सेना को रक्षा सूत्र भेजकर सुरक्षा और एकता का दिया संदेश। नाग पंचमी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। कुआं धंसने से लापता हुए 3 का शव मलबे से बरामद। अब खबरें विस्तार से। पूर्व सैनिक संगठन एवं पूर्व सैनिक महासभा के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय सेना के लिए सिपाही रक्षा सूत्र कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से भारतीय सेना को रक्षा सूत्र भेजकर उन्हें सम्मान, सुरक्षा और एकता का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन क्षमता भवन, दशहरा मैदान, राजेंद्र प्रसाद नगर, वार्ड क्रमांक 31 में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, महापौर, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित समस्त देश प्रेमी युवा, महिलाएं एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। महिलाओं ने सैनिकों को रक्षा सूत्र पहनाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। आज हमारे देश के जो जवान सुरक्षा में लगे हैं और उनको हमारे कोरबा जिला के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधन द्वारा रक्षा सूत्र बांधे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्व सैनिक उपस्थित हुए थे और हमारे जो देश की जान माल की कदर में रक्षा करते हैं, ऐसे नौजवान सैनिकों की रक्षाबंधन की पवित्र त्यौहार आ रहा है, उसके लिए उनको रक्षाबंधन भेंट किया गया है और वो जाकर उनको रक्षा सूत्र भेंट करेंगे। अब इससे हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ता है, सैनिकों को मान सम्मान बढ़ता है। जिस तरह से हमारी रक्षा सैनिक करते हैं, उनका हम सबका दायित्व बनता है कि उनका हम सम्मान करें। अपने भाई के कलाई में हम रक्षा बांधते हैं, वैसे हमारे सैनिक भी हमारे भाई हैं, के हमारे बहनों द्वारा रक्षा सूत्र भेंट किया गया है। यहाँ पर लगभग अभी मेरे ख्याल से 30-35 हज़ार रक्षा सूत्र उनको भेंट किया गया है। तो रक्षा सूत्र लेके जाएंगे, उनको भेंट करेंगे, समर्पित करेंगे, उनका सम्मान बढ़ाएंगे और भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बनाएंगे। सिपाही रक्षा सूत्र जो अभियान है, इसका उद्देश्य है देश की भावनाओं को सैनिकों से सीधा जोड़ना। सैनिक वहाँ राखियों के लिए तरसते हैं, अपने त्योहारों के लिए तरसते हैं और यहाँ बच्चे राखियाँ बनाते हैं अपने सैनिकों का सम्मान। ये दोनों चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती। हम जब सेना में थे तो हमारी राखियाँ नहीं पहुँचती थी, जब वापस आए तो यहाँ स्कूलों में राखियाँ बनाई जाती। तो हमने जो सिपाही रक्षा सूत्र जो अभियान है ये बनाया कि एक रक्षा सूत्र होता है जो नॉर्मल रोली का टीका और धागा और मिठाई खिलाते हैं, लेकिन सिपाही रक्षा सूत्र होता है मिट्टी का तिलक, मौली धागा और एक चिट्ठी के साथ। तो ये हमने शुरू किया, पिछले 3 साल से कर रहे हैं। 2023 में 6,71,000, 2024 में 9 लाख और इस साल अभी हमारे जो ट्रक में लगभग 11 लाख राखियाँ हैं। तो हम पिछले बार जो हमारी रक्षा सूत्र अभियान था उन दोनों को मिला के हमने 15,71,000 सैनिकों को छत्तीसगढ़ की मिट्टी और भारत की मिट्टी से तिलक कर दिया। तो ये जो रक्षा सूत्र अभियान है ये पिछले 3 साल से चल रहा है और रोज चलता रहेगा। यही कहूँगी कि ये जो जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ना, वैसे ही हमारे भाई साहब महेंद्र सिंह जी का 3 साल हो गया है सिपाही रक्षा सूत्र ऑपरेशन चल रहा है और ये इनकी मेहनत ऐसी रंग लाती है, जैसा इन्होंने बताया कि कितनी लाख राखियाँ हमारे देश के भाइयों को पहुंचती हैं। और जब ये काम होता है तो ये देखिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं और अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली बहने हैं कि हम लोग राखियाँ इकट्ठी करके उन भाइयों को भेजते हैं जो, जैसा बताया भाई साहब ने, कि राखी नहीं पहुंच पाती थी उनकी, तो कई लोगों की राखी उन्हें नहीं पहुंच पाती है बहनों की, तो हर बहन की राखी और उन तक पहुंचती है, उनकी कलाइयों पे सजती है। ये हम देश की बहनों का
बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे और हम लोग महेंद्र भैया के साथ जुड़े हुए हैं शुरू से और हमेशा जुड़े रहेंगे और इस तरह के उनके साथ कार्य करते रहेंगे। और हमारी भाजपा जिला मोर्चा ने लास्ट टाइम भी कार्य किया था और बहुत सुंदर कार्य किया था और इसी तरह कई हजार राखियाँ अपने कोरबा से पहुँची थी, बहनों की राखी। और इस बार भी कम से कम 30 से 35 हज़ार राखियाँ बॉर्डर पर जा रही हैं कोरबा से। ये हम कोरबा ज़िले वासियों के लिए भी सहयोग है और मैं यही कहूँगी अपनी ज़िला की बहनों को कि इस तरह के अच्छे कार्यक्रमों में, इस तरह के अच्छे आयोजनों में अपना सहयोग दें, आएँ और इस तरह अपना सहयोग प्रदान करते रहें। नागपंचमी के पावन अवसर पर वार्ड क्रमांक 32 पोड़ीबहार स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में अद्भुत और आस्था से जुड़ी घटना सामने आई। स्थानीय निवासी गोपी कुमार कौशिक के घर में नाग देवता के दर्शन हुए, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जानकारी के अनुसार नागपंचमी की सुबह जैसे ही पूजा अर्चना की तैयारियां चल रही थी, उसी समय अचानक एक नाग घर के पास प्रकट हुआ। नाग देवता शांत मुद्रा में कुछ समय तक वहीं रहे, जिसे लोगों ने दैवीय संकेत माना। मंदिर के पुजारी और स्थानीय श्रद्धालुओं ने इस दृश्य को नाग देवता की कृपा बताते हुए विशेष पूजा अर्चना की। दीजिए ढक्कन दीजिए, तो ढक्कन दे दो। सब डल मतलब अभी फिश हो गया होगा इसमें। हाँ, वो बच्चे तो कहते हैं। मुझे ना अगरबत्ती दीजिएगा। ओ छेद करबो ना बाबूजी, एला छेद करबो हवा जाए बा अगरबत्ती नहीं इसते ओकरे भाई। कटला ब्लॉक के ग्राम पंचायत गिधौरी में नाग पंचमी पर्व के शुभ अवसर पर नगमत कार्यक्रम का आयोजन पारंपरिक रूप से किया गया। गांव के बैगा पुजारी ने जानकारी दी कि यह धार्मिक आयोजन लगातार पिछले 30 वर्षों से किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के दिन श्रद्धा और भक्तिभाव से इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। स्थानीय ग्रामीण जन बड़ी आस्था के साथ इस आयोजन में भाग लेते हैं। नगमत के माध्यम से नाग देवता की स्तुति की जाती है और गांव की सुख शांति व समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। आयोजन में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की विशेष सहभागिता देखी गई। श्रद्धालु भक्तिमय गीतों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर झूमते नजर आए। ये कार्यक्रम ला एला नंगमत कहते, नाग देवता की पूजा करते। नाग देवता के नाम पान ला सीखे रहते, जो गुरु मन सिखाते। हमन के गुरु है मोहित राम है, गंगा राम है, एमन हमन ला सिखाए हैं। एमन बूढ़ा होगी, हमन ला 50 वर्ष ले ऊपर होगी से नाग देवता की पूजा करत है। तेला पूजा करत हन, हमन सीखे हन नाग देवता के नाम पान बिच्छी झाड़थन, सांप के ला झाड़थन। बोला सांप काट रही से हाँ गौहा सांप। अच्छा, मतलब अभी 3 हफ्ता हो गई। 3 हफ्ता हो गई तो सांप चाबरी से बोला तुरंत फूल निकल गई। और बाद में जड़ी धर रहे, जड़ी ला पूरा पीस के तुरंत पिए। नाम जानते हो मौसारी लबान
अभी जो लोग बागमन के प्रतिक्रिया देखे मिलत रही सावे को नांग जैसे लपटत रही सावे, ये मंत्र के बलबूते में होते या फिर और का शक्ति हावे का वजह से? मंत्र के वजह से होते हैं। अच्छा, मंत्र पढ़ते ना तभी होते, बिना मंत्र पढ़े बिना नहीं होता। तो ये काम मंत्र है जेकर ऊपर लागू करे जाके वही से ही करते कि कोई भी आदमी लग जाते? कोई भी नहीं लग सकता। क्या हमन संग सीखे रही हमार नंगमत समिति में वही रही और बाहर लगी है। अच्छा, तो और एक का मान्यता है? मान्यता यही असली है, जहाँ सांप काटते थे तुरंत हमन ठीक कर दार सांप के। हाँ, और बाकी अब हमन के जानत घर में मन सब गुरुजी मन बोलते हैं कि हमन जतकले नांग पंचमी माना था तत्कले हमारे गिधौरी में अकाल नहीं करे है, पानी के वर्षा कम नहीं हो है, मन इसे बताते हैं हमारे लोग। मतलब जब से माना था तब से ठीक ठाक है गाँव? हाँ, ठीक ठाक है गाँव। हाँ, हमेशा की तरह 50-60 वर्ष ले नांग पंचमी कार्यक्रम होते गिधौरी में। कार्यक्रम में लगातार कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर जी आ रही थे, मैं जनपद सदस्य हूँ, जिला सदस्य हूँ, सरपंच साहब भी थे, सब हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम में मनाते हैं और नाग देवता की पूजा करते हैं। ये नाग पंचमी के पर्व में नंगमत जो पढ़े के अभी बता रही से दादाजी है, एक का उद्देश्य है, का मान्यता है? नंगमत पढ़े के उद्देश्य है कि गांव को जो भी है कमेटी रखे गठन किए जाते हैं मन के, ठीक है, तो वो मन ला मंत्र सिखाया जाते हैं और जो गांव में जैसे पूजा पाठ करते हैं तो मन ला मंत्र द्वारा कोई ना भी सांप वाप काटा थे तो उसका रक्षा किए जाते हैं, ऐसे करके किए जाते हैं। ये कौन सा समिति के द्वारा आयोजन करे जाते हैं? ये नागमत के खुद को मन की समिति है जो मन के बैठा रहते 5-6 जन प्रमुख रहते, वही मन के द्वारा आयोजन कराया। यहाँ दर्शक के लिए बहुत भीड़ देखे गई रही था, ये दर्शक कहाँ तक के लिए मन देखे लाते और ये समिति के आयोजन मुख्य आयोजक के कारण समिति के जो बैठा रहते जो हमारा ठाकुर दिया में पूजा करते हैं, गाँव के जो मेन मुखिया है जो पूजा करते बैठा है उसके द्वारा किए जाते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पब्लिक आते हैं, हज़ारों की जनसंख्या में आज के डेट में यहाँ पब्लिक इकट्ठा होते हैं और बहुत दिनों से 50-60 वर्ष में कार्यक्रम होते हैं तो अच्छा भी लगता है और भवन भी आता है। जिले में नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों की धूम रही। श्रद्धालुओं ने नाग देवता की पूजा कर उन्हें दूध अर्पित किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मुकुंदपुर स्थित सिद्ध बाबा के पहाड़ पर विशेष धार्मिक आयोजन हुए। 500 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और सिद्ध बाबा के दर्शन कर विश्व कल्याण की कामना की। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, जिससे यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को अब रात गुजारने में राहत मिल सकती है। अस्पताल परिसर में परिजनों के ठहरने के लिए विशेष शेड का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य है कि दूरदराज से आने वाले मरीजों के परिजन अब अस्पताल परिसर में ही सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से रुक सकें। हालांकि अभी निर्माण कार्य प्रगति पर है, जल्द ही यह सुविधा आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। अभी वर्तमान में हमारे पास 4 जगह परिजन निवास निर्माण हो रहा है। एक आईसीयू के बगल में और लेबर ओटी के बगल में 2 जगह, और फर्स्ट फ्लोर में हमने दोनों वार्ड मेल और फीमेल वार्ड के बीच में 2 जगह कलेक्टर महोदय के माध्यम से परिजन के रुकने के लिए बनाया जा रहा है। और परिसर में ही
परिसर में ही 60 बिस्तर का एक हमारे पास रैन बसेरा का और निर्माण हो रहा है, जिसको एसएससीएल के कलेक्टर द्वारा भी करवाया जा रहा है, उसको भी एसएससीएल के माध्यम से। कितना सीट में जनक हो जाएगा सब परिजनों के लिए? अभी वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ पे एक रैन बसेरा है, वो थोड़ा सा छोटा पड़ता है 10 बिस्तर का, तो जो परिजन है को तकलीफ होती है, इधर उधर बैठे रहते हैं कहीं भी, तो अभी कलेक्टर महोदय के माध्यम से बढ़िया सा एक सुसज्जित उसमें पंखा उंखा सब रहेगा, बैठने की व्यवस्था रहेगी, तो उनको परिजनों को थोड़ा सा आसानी हो जाएगा इससे। सावन माह के तृतीय सोमवार को संगीत शिक्षक द्वारा गुरु पूर्णिमा का विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुजी के साथ उनके छात्र छात्राओं ने मिलकर शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां दी। गुरु पूर्णिमा के इस आयोजन में छात्रों के साथ उनके माता पिता एवं अन्य गणमान्य अतिथि भी शामिल हुए। सभी ने गुरुजी के योगदान और मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया। आयोजन में संगीत की विधिवत रचनाएं प्रस्तुत की गई, जिससे श्रोताओं ने तालियों से उत्साह बढ़ाया। गुरुजी ने अपने संबोधन में कहा कि संगीत न केवल साधना है बल्कि आत्मा को जोड़ने का माध्यम भी है। उन्होंने छात्रों को नियमित अभ्यास और गुरु के प्रति श्रद्धा रखने का संदेश दिया। नगरपालिका परिषद बाकी मुंगरा के नेता प्रतिपक्ष ने सामान्य सभा की बैठक जल्द बुलाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि विगत 3 महीनों से अधिक समय से परिषद की सामान्य सभा की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है, जिससे विकास कार्यों की समीक्षा और योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि उचित समय पर बैठकें न होने से पार्षदों को जन समस्याएं रखने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र सामान्य सभा की बैठक आयोजित करने की मांग की है। बताएं किस संबंध में आज आप ज्ञापन दे रहे हैं? बाकी मुंगरा नगर पालिका में वैसे तो समस्याएं बहुत सारी हैं और लगातार हम लोगों ने उसमें आवाज़ भी बुलंद किया है, FIR भी लिया है। अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर पिछले 15 अप्रैल के बाद से आज 3.5 महीना होने जा रहे हैं, सामान्य सभा का आयोजन नहीं हो रहा है, जिस कारण से हमारे पार्षद निधि हो गए और लगभग बहुत सारे काम बार बार रुक रहे हैं और वो हो भी नहीं पा रहे हैं। इससे बोला जाए तो पालिका के साथ साथ पार्षदों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है।
धारा 54 के तहत जो पालिका अधिनियम में उल्लेखित है कि 2 महीने में प्रत्येक 2 महीने में एक सामान्य सभा का आयोजन पालिका को कराना होता है, परंतु उनके द्वारा पिछले 3.5 महीने से सामान्य सभा का आयोजन नहीं करवाया जा रहा है। सामान्य सभा कौन बुलाते हैं? सामान्य सभा बुलाने का प्रथम अधिकार अध्यक्ष को होता है। अध्यक्ष के पश्चात फिर अध्यक्ष नहीं बुलाती है तो उस कंडीशन में सीएमओ बुलाती है, परंतु क्या है, बांकी मोंगरा पालिका में अध्यक्ष बीजेपी का है और बीजेपी के होने के कारण दोनों के कम्युनिकेशन के कारण वो लोग सामान्य सभा बुलाना ही नहीं चाह रहे क्योंकि बीजेपी में 2 फाड़ है। जैसे कि हमारे मधु भाई ने कहा कि वहाँ बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो हमारी जो बैठक नहीं हो पा रही है, उसके कारण से जैसे टेंडर है, जैसे हमारे निधि का है, पार्षद निधि का है, कहीं कोई सही चीज़ हो नहीं पा रही है वहाँ हमारी नगर पालिका में। पार्षद निधि जैसे कि हमारे पार्ट में दिया है 2.5 लाख रुपये दिया है, 2.5 लाख रुपये का हमारा टेंडर होना है। जब तक बैठक नहीं होगी तब तक किसी प्रकार का कोई टेंडर नहीं होना है। तो ये तो बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ के, और बहुत सारे काम भी रुके हुए हैं हमारे यहाँ से, बहुत सारे काम रुके हैं। जैसे कि अभी देखा जाए तो बरसात के समय में लाइट लिंक की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब कुछ हो नहीं पा रही है सही ढंग से। अब उनके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तो सारा चीज़ दिख ही रहा है, लेकिन कम से कम ये तो होना चाहिए कि जो बैठक होना चाहिए सामान्य सभा को, वो नियमता जो है 1 महीने 2 महीने के अंदर में जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रही है। संपर्क किए हैं, बोले अभी मेरी बीच में सीएमओ मैडम से बात हुई तो बोले कि 10 तारीख की डेट दिए थे कि 10 तारीख को इसमें जुलाई में 10 जुलाई के होना है बैठक। मैं टेंडर के संबंध पे गया था कि मेरा एक टेंडर है वो कब तक होगा, तो बोले मीटिंग होने के बाद जो है आपका जो है ये उसमें हो जाएगा करके 10 तारीख का। नहीं बुलाया जाने का क्या कारण बताते हैं? अब ये कारण तो अब ऐसा बोलते तो मैडम के पास जैसे बैठते हैं अपन सारे पार्षद या कोई पार्षद जाते तो बोलते बस होने ही वाला है समान सभा। अब जब 3.5 महीना लगभग नहीं हुआ है तो आज मजबूरन जो है हमको आना पड़ा है। निस्वार्थ अर्थ फाउंडेशन जिला कोरबा द्वारा एक सराहनीय जन कल्याणकारी पहल करते हुए जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बड़नीडार में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस ग्राम में 26 पहाड़ी कोरवा आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति अपनी प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। फाउंडेशन की टीम ने दुर्गम रास्तों को पार करके बच्चों के लिए स्टेशनरी सामग्री वितरित किए। वहीं महिलाओं को साड़ी, रेनकोट, छाता तथा पुरुषों को शर्ट और पैंट प्रदान किए गए। जनजातीय क्षेत्र में इस तरह की मानवीय पहल न केवल आवश्यक सहयोग पहुंचाती है बल्कि सामाजिक संवेदना का प्रतीक भी बनती है। हमारे एनजीओ है शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में और तुहर खासकर तुहर पहाड़ी कोरवा आदिवासी क्षेत्र में काम करते। आज हम आए हैं हमारे गाँव में, हम पहले निरीक्षण कर डाले हैं। हमारा एक भैया है वो बता रही से, का नाम भैया आप मन के है बाठाराम भैया, हमारे बता रही के जरूरत है तो हमने ये सामान लाए हैं। आज हमारा बहुत प्रसन्नता होते है, हमारा बहुत गर्व होते है। ये तुहर माटी ले हमन बहुत बहुत सत नमस्कार करते हो। और तुमन भारत सरकार के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, जल जमीन और तुहर वह प्राकृतिक संसाधन है। मैं चाहता हूँ कि तुमन आगे बढ़ा। एक अर्थ निस्वार्थ अर्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष होते नाते मैं हाँ ये सब सामान ला मैं सहयोग भावना से लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुमन सब जो है आगे बढ़ा, पढ़ा, वही चीज़ से रिक्वायरमेंट भेजे है। और ये सब चीज़ पर मोर दाई मन जो यहाँ मोर बहनी मन है, मोर बच्चा मन है, मन आगे बढ़ा तभी तुमन आगे बढ़ा, है ना। पढ़ा तब आगे बढ़ा और नहीं पढ़ा तो वही मर रही है। तो बहुत सारा योगदान दे आदमी मन। हमारा गवर्नमेंट कोई सुविधा नहीं दे, हमन अपन मन का करते, हमन अपन मन चंदा इकट्ठा करथन, फिर सामान लाथन। डायरेक्ट सामान है तुहर ऊपर तुहर सहयोग पर पहुँचते। तो मैं चाहता हूँ कि मोर एनसीएल के जो भाई है जो सिंगरौली में, उनका पर जोरदार स्वागत ताली से बजाया जाए, जोरदार ताली से बजाया जाए। आए हवा मोर भाई है दीपा के है जोड़ी सा मोला और हम से जो भी बनी आप में लेकिन हम करबो सहयोग और हम जत्ता भी बनी हम से वो हम बिल्कुल करबो आप मन के लिए। और मैं आप वाला बोला था कि जो बैठा है बच्चा मतलब बढ़िया से आप मन पढ़ावा लिखावा और मन की भविष्य ला बनावा। और आप मन कुछ आप मेरे बच्चा उच्चा मन एक बढ़िया से निगरानी करा, देख करा, ताकि मन के साथ कोई अत्याचार मत हो और कोई दुर्घटना मत हो। बस मैं यही बोल के अपन वाणी लगी रहा। नाग पंचमी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के नागलोक कहे जाने वाले जसपुर जिले में एक अनूठी पहल देखने को मिली। वन मंडल जसपुर द्वारा सर्पदंश जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिसमें ग्रामीणों से लेकर स्कूली छात्र तक बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस कार्यशाला का उद्देश्य सांपों को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना, सर्पदंश से बचाव के उपाय की जानकारी देना और सांपों के रेस्क्यू से जुड़ी तकनीकों को समझाना। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि कोरबा की RCRS टीम की प्रस्तुति। टीम के अध्यक्ष अविनाश यादव और उनके साथियों अजय साहू, उमेश यादव, अतुल सोनी और महेश्वर यादव ने किंग कोबरा जैसे दुर्लभ प्रजाति के सांप पर जानकारी दी। बताया गया कि यह विषैला सांप छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, जो यहाँ की समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान लाइव रेस्क्यू डेमो भी प्रस्तुत किया गया, जिससे यह समझाया गया कि किस तरह बिना किसी नुकसान के सांपों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सकता है। क्योंकि ये अगर बाइट कर ले तो एक एडल्ट एलिफेंट होता है जो हाथी, उसको मार सकता है। 20 ml इंजेक्ट कर सकता है बॉडी में, जो कि 6 ml इनफ है हमारे लिए। तो अगर ये 20 ml इंजेक्ट करेगा तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। अगर ये कोरबा में अगर किसी को बाइट कर ले, मे बी 15 to 20 मिनट्स है उसके पास, लेकिन अभी वहाँ तो हो नहीं पाएगा इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी गौरी शंकर सर हैं, वो कोरबा उनको इनवाइट किया गया था, जो कि एशिया में वही हैं जो कि किंग कोबरा का रिसर्च सेंटर रखे हुए हैं। तो वो आए हुए थे, उनको इनवाइट किया गया था, तो उनको फिर कोरबा मैंने घुमाया, ग्रुप के साथ भी थे। काफ़ी 2 दिन अच्छे से बहुत टाइम स्पेंड किया हमारे साथ। उस टाइम ये किंग कोबरा तो नहीं दिखा, बाकी बहुत सारे सांप दिखे उनको रोड पे। तो उन सभी का वीडियोस वगैरह सब वो रखे और अपने इंस्टाग्राम पे हमारे पास हमारी टीम को अप्रिशिएट किए और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे हमारा वीडियो डाला है। तो वो एक हमारे लिए प्राउड मोमेंट होता है। कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बनवार गांव में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां एक कुआं धंस जाने की घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्य मां, पिता और बेटा लापता हो गए। आशंका जताई जा रही थी कि तीनों मलबे के नीचे दब गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। मौके पर कलेक्टर अजित बसंत और SP सिद्धार्थ तिवारी पहुंचे। पुलिस और SDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी। मलबा हटाने का कार्य तेजी से जारी था। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों लापता सदस्यों की लाश मलबे से रेस्क्यू किया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। पास आने के बाद फिर उसको बहाएंगे और पहले कर देंगे ग्राम पंचायत खोडरी है, इसका आश्रित ग्राम है बनवार करके, अपना चौकी जडगा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर कल एक कुआं धंसने की जानकारी प्राप्त हुई थी। कुआं करीब 1.5-2 महीने पहले ही बना था। कल सूचना मिलने पश्चात पुलिस की टीम और SDRF की टीम मौका स्थल पर पहुंची थी और साथ ही रेस्क्यू का ऑपरेशन किया जा रहा था। जहाँ पर कुआं था वहाँ मतलब जिस घर का ही मतलब कुआं था वहाँ पर, और साथ ही 3 जो व्यक्ति घर के थे वो भी लापता थे। इसी संदेह के आधार पर टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। आज उनकी डेड बॉडी स्थल से प्राप्त हुआ है। पुलिस की टीम द्वारा मर्ग कायमी की जाकर PM कार्रवाई की जा रही है। एक छेदूराम श्रीवास करके हैं, कंचन बाई, और उनका बेटा है गोविंद श्रीवास। 3 बॉडी रिकवर हो गई है। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये अगस्त बाल दिवस याद नहीं आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है?
पता है आपको? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर शायद। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ? पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम क्या मैसेज देगा। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? पता है? कोई बात नहीं, ठीक, थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? पता है आपको? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं, थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? दिवस 8 अक्टूबर को। नहीं, गलत जवाब है। गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, साफ सफाई रखें और हेलमेट पहने। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ, टाइगर, टाइगर। नहीं पता। कोई बात नहीं, आप पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ओके, थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस शायद आज ही के दिन है, 29 को, 29 जुलाई। 29 को बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? अनुपम देवांगन। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैम यही है कि सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाएं, क्योंकि रोड में आजकल बहुत एक्सीडेंट्स हो रही हैं। बारिश की वजह से थोड़ा रोड भी जाम वगैरह हो रहा है, तो सतर्कता जागरूकता के साथ गाड़ी चलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की शुरुआत 2010 में की गई थी। आज के हमारे विजेता रहे हैं अनुपम देवांगन, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9930000683 9109488443 कोरबा के लिए,
8120195179 उर्गा के लिए।